नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, लिबर्टी। उस लिबर्टी की कॉन्सेप्ट में हम तीन थिंकर्स की जो लिबर्टी की कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जेराल्ड सी मैकुलम की लिबर्टी की कॉन्सेप्ट, बेंजामिन कॉन्स्टेंट की लिबर्टी की कॉन्सेप्ट और आईजिया बर्लिन की लिबर्टी की कॉन्सेप्ट। मेरा जो भी आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और स्पेशल हिंदी माध्यम का कोई भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज की और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित जितनी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूट्यूब पर लेकर आने वाला हूँ, आपको मैं समझाने वाला हूँ। आज हम स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लिबर्टी की कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि वास्तव में लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इसकी जो अवधारणाएं हैं, नेगेटिव लिबर्टी नकारात्मक स्वतंत्रता और पॉजिटिव लिबर्टी सकारात्मक स्वतंत्रता, ये सब वास्तव में क्या है। विद्यार्थी एक्चुअली में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, लिबर्टी के अर्थ को लेकर, लिबर्टी के मीन को लेकर, लिबर्टी की परिभाषा को लेकर एक मत नहीं होते। कहने का मतलब है कि लिबर्टी एक कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड यानी कि एक जटिल अवधारणा है। इसकी एक निश्चित परिभाषा देना किसी भी थिंकर के लिए पॉसिबल नहीं है। विभिन्न थिंकर लिबर्टी की विभिन्न परिभाषाएं देते हैं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। तो आज हम लिबर्टी की, सबसे पहले तो लिबर्टी जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसको साधारण अर्थों में समझेंगे कि वास्तव में लिबर्टी क्या है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के लिए अपनी पॉलिटिकल साइंस में फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस में विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के प्रति, या पॉलिटिकल साइंस में अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं, सब्जेक्ट पर अपनी कमांड हासिल करना चाहते हैं, वो सभी इस चैनल से जुड़ करके अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर सकते हैं। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। वीडियो के एंड या वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको क्या फील होता है इस कॉन्सेप्ट की क्लास लेने के बाद, लिबर्टी की कॉन्सेप्ट की कक्षा लेने के बाद आपको जो फील होता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और साथ साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझते हैं। इसका गलत अर्थ क्या है? लिबर्टी का जो अशुद्ध अर्थ है, जो गलत अर्थ है, उसको समझेंगे हम। अक्सर सामान्यतः लोग स्वतंत्रता के बारे में जो धारणा रखते हैं वो क्या रखते हैं, वो क्या धारणा रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का गलत अर्थ, लिबर्टी का रॉन्ग मीनिंग। स्वतंत्रता का गलत अर्थ लिबर्टी का जो गलत अर्थ है वो है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना। उस लिबर्टी को हम कहते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता या जंगल की स्वतंत्रता। व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तो वो मन चाही अकॉर्डिंग इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। इसका गलत अर्थ है किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना, किसी भी प्रकार का
प्रतिबंध नहीं होना। समझिए आप मेरे साथ। जैसे ये कोई इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, इस व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होना, उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, कॉन्स्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, बैरियर, इंटरफेरेंस नहीं होना, ये क्या कहलाएगा? ये जंगल की स्वतंत्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जंगल की स्वतंत्रता। क्या कहलाएगी? जंगल की स्वतंत्रता, जिसको हम प्राकृतिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। ब्रिटिश थिंकर थॉमस होब्स इसको स्वच्छंदता भी कहते हैं, स्वच्छंदता की स्थिति। होब्स क्या कहते हैं? होब्स इसको स्वच्छंदता की स्वच्छंदता की स्थिति भी कहते हैं। मतलब लिबर्टीज लाइसेंस, यहाँ पर लिबर्टी का मतलब है लाइसेंस होना। लिबर्टी लाइसेंस नहीं है। जंगल में उचित और अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। सभ्यता और शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर माइट इज राइट होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको हम प्राकृतिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, इसको जंगल की स्वतंत्रता भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में यह लिबर्टी का एक गलत अर्थ है। तो फिर सही अर्थ क्या है लिबर्टी का? लिबर्टी का सही अर्थ यह है कि लिबर्टी प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। लिबर्टी समाज में रहने वाले व्यक्ति यों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। हम कह सकते हैं कि जो लिबर्टी होती है, जैसे ये लिबर्टी है, ये प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। जैसे ये प्रतिबंध है, प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। वास, ये लिबर्टी का सही अर्थ है। स्वतंत्रता का सही अर्थ है। स्वतंत्रता पर प्रश्न अब ये उठता है कि स्वतंत्रता पर कितने प्रतिबंध होने चाहिए? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कम होने चाहिए या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ज़्यादा होने चाहिए? इन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर हम स्वतंत्रता को दो प्रकारों में बांट देते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। आगे देखिए आप, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। पहला नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें यह समझना है। यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को पूर्णतया प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाए। व्यक्ति को पूर्णतया प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाएगा तो व्यक्ति बिल्कुल अराजक हो जाएगा और प्राकृतिक रूप से जंगल के रूप में, जंगल की स्वतंत्रता में वो स्वतंत्रता बदल जाएगी। यहाँ पर प्रतिबंध होंगे, व्यक्ति पर क्या होंगे? प्रतिबंध होंगे, लेकिन वो प्रतिबंध क्या होंगे? कम से कम होंगे। कम से कम व्यक्ति की लाइफ में इंटरफेरेंस होगा, लेकिन वो मिनिमम होगा। जितना संभव हो उतना मिनिमम प्रतिबंध होगा। स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य और सरकार के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाएगा, कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाएगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता में प्रतिबंधों को हम आवश्यक मानते हैं, लेकिन हम उनको दोष मानते हैं। क्या मानते हैं? दोष मानते हैं। प्रतिबंध बढ़ेंगे तो व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है? कटौती होगी।
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि राज्य की जो स्वतंत्रता है और राज्य की जो सत्ता है उनमें एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध क्या है? राज्य के कार्यों में, राज्य की शक्तियों में अगर वृद्धि होती है तो राज्य की स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी होती है। एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता घटती है तो राज्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। अगर राज्य की शक्तियाँ और राज्य के कार्य कम होते जाते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती जाती है। ये एक संबंध है, ये याद करना पड़ेगा। लिबर्टी की कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जो रिलेशन है आपको याद करना पड़ेगा। राज्य के कार्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक संबंध है, विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है, व्यक्ति की विलोम संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। जो मैथ्स में होता है ना, राज्य के कार्य व्युत्क्रमानुपाती 1/, व्यक्ति की स्वतंत्रता। राज्य के कार्य बढ़ेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती चली जाएगी। अगर राज्य के कार्यों में वृद्धि कर देंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। राज्य के कार्यों में कमी कर देंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जेएस मिल है। जेएस मिल, फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, इस प्रकार के जो विचारक हैं, आयन रैंड, ये सभी विचारक हैं। ये विचारक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ये राज्य के द्वारा जो हस्तक्षेप है वो मिनिमम किया जाना चाहिए, इस बात के समर्थक हैं। ऐसे थिंकर्स जो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी बिल्ड करते समय यदि लिबर्टी को सेंट्रल थीम प्रदान करते हैं, अर्थात केंद्रीय विषय वस्तु प्रदान करते हैं, ऐसे थिंकर्स को हम कहते हैं स्वेच्छातंत्रवादी, लिबर्टेरियन थिंकर्स, या लिबर्टेरियनिज्म आइडियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो इसको यहाँ पर हमें समझना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंध क्या होते हैं। कम से कम जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने बुक लिखी है ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता, 1859 में। जेएस मिल ने 2 प्रकार के कार्य बताए। जेएस मिल ने हम प्रिंसिपल भी दिया है। जेएस मिल कहते हैं कि व्यक्ति के 2 प्रकार के कार्य हैं, स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य। स्वसंबद्ध कार्य व्यक्ति से खुद से रिलेटेड है, जिन कार्यों का प्रभाव व्यक्ति के स्वयं पर पड़ता है, जिन कार्यों को करने से व्यक्ति पर ही प्रभाव पड़ता है, स्वयं पर, जैसे पूजा करना, पूजा पाठ करना, बंद कमरे में किताब पढ़ना, ये जितने भी कार्य हैं ये व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्य हैं, सेल्फ रिगार्डिंग वर्क। एक व्यक्ति के दूसरे कार्य होते हैं अदर रिगार्डिंग वर्क जी। उन कार्यों को करने पर दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे समूहों पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अगर ये कार्य करता है तो दूसरे समूहों पर प्रभाव पड़ता है, इसे हम कहते हैं अदर रिगार्डिंग वर्क्स, पर संबंध कार्य। क्या कहते हैं? पर संबंधी कार्य। जेएस मिल कहते हैं कि पर संबंध कार्यों में स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, यदि व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित हो, दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो, तो हमें वहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ये राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। राज्य का इकलौता उद्देश्य ये होना चाहिए कि राज्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों में यदि हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर स्टेट क्या करेगा? इंटरवीन करेगा, हस्तक्षेप करेगा। इसी को कहते हैं हार्म प्रिंसिपल, मील का हानि सिद्धांत। क्या कहते हैं? मील का हानि सिद्धांत। इसके बाद में एक थिंकर हैं फ्रेडरिक हैक, ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। इनका मैंने एक वीडियो बनाया है, फ्रेडरिक हैक के व्यू ऑन नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता पर फ्रेडरिक हैक के विचार। फ्रेडरिक हैक कहते हैं कि नॉन डोमिनेंस की बात करते हैं फ्रेडरिक हैक। ये कहते हैं कि व्यक्ति के पास अधिकतम विकल्प होने चाहिए, विकल्प अधिकतम, चयन की स्वतंत्रता अधिकतम होनी चाहिए, और व्यक्ति की लाइफ में किसी प्रकार का दमन नहीं होना चाहिए। यहाँ नॉन डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये नॉन डोमिनेंस की कॉन्सेप्ट क्या है। नॉन डोमिनेंस मतलब व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए भारी। तो फ्रेडरिक हैक क्या है? अपनी बुक रोड टू सर्वडम जो 1943 में लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी।
फ्रेडरिक हे कहते हैं अपनी बुक रोड टू सर्फडम 1943 में लिखते हैं, दास्ता की सड़क, अर्थात सड़क के ऊपर बहुत सारे मील के पत्थर हैं। जैसे सड़क है, इस सड़क के ऊपर ये क्या है, सारे के सारे सर्फडम है। तो व्यक्ति की लाइफ में जितने इंटरफेयर होंगे सभी क्या है, सर्फडम है, सभी मील के पत्थर हैं। तो फ्रेडरिक हे कहते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में नॉन इंटरफेरेंस और नॉन डोमिनेंस होना चाहिए, उसको अधिकतम विकल्पों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबंध होंगे लेकिन कम से कम होंगे। प्रतिबंधों को यहाँ पर दोष माना गया, बुराई माना गया है। प्रतिबंध गैर जरूरी हैं, प्रतिबंधों को यहाँ पर दोष माना गया है, प्रतिबंधों को यहाँ पर बुराई माना गया है। लेकिन व्यक्ति का अधिकतम विकास कब होगा, जब व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलेगी। आगे बात करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता की, पॉजिटिव लिबर्टी। एक्चुअली में विद्यार्थियों को पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर विद्यार्थियों की समझ विकसित नहीं होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है, सरल शब्दों में तो ये है कि व्यक्ति की, समाज में व्यक्ति रहता है तो समाज में व्यक्ति रहता है तो उसके ऊपर अधिक से अधिक प्रतिबंध होने चाहिए। उस पर जितने ज़्यादा प्रतिबंध होंगे उतना ही ज़्यादा वो विकास करेगा, ऐसा मानते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ये मानते हैं, जैसे हेराल्ड लोस्की कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता से मतलब है उस वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना। हेराल्ड लोस्की, इंग्लैंड के लोस्की कहते हैं कि उस वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना जिसमें एक व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके। इसी प्रकार टी.एस. ग्रीन, ब्रिटेन के थिंकर हैं, इंग्लैंड के थिंकर थॉमस हिल ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उस शक्ति का नाम है कि व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो करने योग्य हों, उन्हीं कार्यों का आनंद लेना चाहिए जो कार्य आनंद लेने लायक हो। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि टी.एस. ग्रीन और लोस्की जैसे विचारक पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। ये तो हमने क्या है कि स्वतंत्रता की सामान्य अवधारणा समझी। मैंने एक वीडियो बनाया है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 में एक ऐसे लिखा था, एक लेक्चर लिखा था। किसने? आइजिया बर्लिन ने। और आइजिया बर्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में कुछ अंतर बताए। और आइजिया बर्लिन एक्चुअली में नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। पॉजिटिव लिबर्टी को आइजिया बर्लिन रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी के कारण स्टेट में टोटलिटेरियन स्टेट का जन्म हो सकता है। अब वो वीडियो देखोगे तो वहाँ पर ये समझ में आएगा आपके कि पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पर स्टेट व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है और एक टोटलिटेरियन स्टेट का राइज हो सकता है। तो इसी आधार पर आइजिया बर्लिन क्या करते हैं, ईसाया बर्लिन क्या करते हैं, आइजिया बर्लिन भी कह देते हैं हम, ईसाया बर्लिन भी कह देते हैं, वो कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी खतरनाक है। वो पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट करते हैं और नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट में आ जाते हैं। कौन? आइजिया बर्लिन। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, फोर एस ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता पर 4 निबंध, और टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी, एक लेक्चर और ऐसे भी दिया उन्होंने 1958 में, ईसाया बर्लिन ने। इस वीडियो में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो जेराल्ड सी मैकुलम की जो लिबर्टी की ट्रियाडिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का हमारा प्रयास है। आजकल एग्ज़ाम्स में जेराल्ड सी मैकुलम की लिबर्टी के बारे में पूछने लग गए हैं। तो हमें क्या है कि जो जेराल्ड सी मैकुलम है, अमेरिका के फिलोसफर हैं, फिलोसफी के प्रोफेसर जेराल्ड सी मैकुलम, उन्होंने लिबर्टी की कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया। एक्चुअली में जेराल्ड सी मैकुलम ने लिबर्टी की नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को कंबाइंड करने का प्रयास किया है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने, ये देखिए आप, लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है जेराल्ड सी मैकुलम की, जेराल्ड सी मैकुलम स्वतंत्रता की त्रिविमीय अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। त्रिविमीय, वो कहते हैं कि लिबर्टी की कॉन्सेप्ट
आप किसी भी लेखक की पढ़ लो, इन तीन तत्वों के बीच में रहेगी। वो तीन तत्व बताते हैं, तीन तत्वों के बीच में एक संबंध पाया जाता है, एक्स वाई और जेड। वो संबंध क्या है वो समझेंगे, जेराल्ड सी मैकुलम। अभी मैं समझाऊंगा आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने माइंड को ओपन कर लीजिए, मेरे साथ साथ सुनते जाइए। जेराल्ड सी मैकुलम कहते हैं कि एक्स वाई जेड, उदाहरण लेते हैं वो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को मिलाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि एक्स यहाँ पर एजेंट है, वाई एक कॉन्स्टेंट है, एक बाधा है, और जेड एक ऑब्जेक्टिव है। तो समझिए आप, लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है जेराल्ड सी मैकुलम, किसकी, जेराल्ड सी मैकुलम की पढ़ रहे हैं, सिंगुलर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं, अर्थात ये कहते हैं कि लिबर्टी की जो जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको कंबाइंड करने का ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कोई भी थिंकर होगा, या तो वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करेगा, या वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करेगा, या वो दोनों प्रकार की लिबर्टी को कंबाइंड करने का प्रयास करेगा। तो देखिए यहाँ पर, लिबर्टी इज डिफाइंड एज ए ट्रियाडिक रिलेशन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स। ट्रियाडिक, स्वतंत्रता त्रिविमीय संबंध पर आधारित है। कैसे पर, त्रिविमीय। लिबर्टी वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो ट्रियाडिक रिलेशन पर आधारित है और तीन तत्वों के बीच में। वो तीन तत्व कौन कौन से हैं वो देखिए, आप समझिए। एक्स यहाँ पर एजेंट का काम कर रहा है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। वाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट या वेरियर का काम कर रहा है। एजेंट का मतलब कर्ता, व्यक्ति, या कोई समूह हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई समूह हो सकता है। व्यक्ति एक्चुअली में क्या करता है, अपनी अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई टारगेट, एम डिसाइड करता है। कोई भी व्यक्ति होता है अपनी लाइफ में कोई ना कोई टारगेट डिसाइड करता हो, किसी ना किसी गोल, एम, टारगेट, पर्पज को वो अटेन करने की कोशिश करता है। तो उसकी लाइफ में और उसकी टारगेट के बीच में कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे हम इधर समझेंगे उदाहरण से, ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये अपनी लाइफ में क्या टारगेट सेट करता है, क्या सेट करता है, इसके सामने विभिन्न विकल्प हैं, ये गोल है। इस व्यक्ति के सामने विभिन्न विकल्प हैं, तो इसकी लाइफ के बीच में ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध, पर हिंदी में लिख देते हैं प्रतिबंध, ऑब्स्टेकल। ये इंडिविजुअल है, क्या है, इंडिविजुअल, ये एक्स है। ये इंडिविजुअल क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, एजेंट है। वाई क्या है, कांस्टेंट और बैरियर, ये इसकी लाइफ में आने वाली बाधाएं हैं। ये क्या है, और इसका जो गोल है, इसका जो ये जो गोल है, इसके टारगेट्स हैं, ये इसके जेड है, ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है, उद्देश्य है। और द कॉन्स्टेंट तो प्रतिबंध या बाधाएं। कोई भी थिंकर होगा, चाहे नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्टर है, चाहे वो पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्टर है, इसी त्रिविमीय अवधारणा के भीतर, इसी त्रिविमीय अवधारणा के भीतर क्या करता है वो लिबर्टी की कॉन्सेप्ट को बनाने का प्रयास करता है। तो लिबर्टी की कॉन्सेप्ट समझाओ, ये एक्स है, एजेंट है, ये व्यक्ति है। एक्स इज फ्रॉम फ्री वाई, हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स क्या है, इज फ्री, फ्री फ्रॉम, फ्रॉम, टू डू एंड टू बिकम, फ्रॉम वाई जेड। इसको समझिए आप मेरे साथ साथ। कहने का मतलब है, एक्स जो एजेंट है, एक्स जो एजेंट है वो फ्री है, वो स्वतंत्र है, वाई नाम के कॉन्स्टेंट से, वाई नाम के प्रतिबंध से। टू डू या टू नॉट डू भी हो सकता है, टू नॉट डू, करने या नहीं करने। टू बिकम या नॉट बिकम,
कुछ बनने या नहीं बनने, वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कोई ना कोई उद्देश्य सेट भी करना चाहता है, हो सकता है वो कोई टारगेट सेट नहीं करे। टू बिकम जेड, अर्थात कोई ना कोई उद्देश्य की वो प्राप्ति करना चाहता है। यहाँ पर जेड क्या, गोल है, उद्देश्य है, टारगेट है। तो लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है वो इसी छोटी सी परिभाषा में समराइज करने का प्रयास करते हैं कौन, जेराल्ड सी मैकुलम। जेराल्ड सी मैकुलम नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को कंबाइंड करने का प्रयास करते हैं। वो एक सिंगुलर लिबर्टी की एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जेराल्ड सी मैकुलम के द्वारा जो लिबर्टी की जो परिभाषा दी जाती है वो परिभाषा एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू एंड टू बी जेड, टू डू नॉट बी एंड टू बिकम या टू नॉट बिकम जेड। एक्स यहाँ पर एजेंट है, वाई यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, जेड यहाँ पर क्या है, उद्देश्य। इसको समझने का प्रयास कीजिए, व्यक्ति के द्वारा समझते हैं। ये व्यक्ति है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ये अपने जीवन में क्या करता है, गोल डिसाइड करता है, लेकिन इसकी लाइफ में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। गरीबी भी एक बाधा है, गरीबी बाधा आ सकती है, या आप रोड पर जा रहे हो, अचानक आपसे बड़ी सी चट्टान आपके सामने आ गई, या आप शराब पीते हो, वो भी आपकी लाइफ में बाधा है। तो इसकी लाइफ में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, पैसों की कमी भी एक बाधा है। तो इसकी लाइफ में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल हैं उनसे फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए अपने जेड की प्राप्ति के लिए। ये तो अक्स है, ये क्या है, वाई है, और ये जेड है। तो ये ट्रियाडिक रिलेशन है जो आपको सामने दिख रहा है, लिबर्टी का, जेराल्ड सी मैकुलम का ट्रियाडिक रिलेशन। एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू टू बी जेड। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जेराल्ड सी मैकुलम के द्वारा दी गई है। जेराल्ड सी मैकुलम अमेरिका के फिलोसफर हैं, फिलोसफी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और ये अपनी जो लिबर्टी की कॉन्सेप्ट है वो एक छोटी सी परिभाषा में समराइज करने का प्रयास करें। आगे देखो आप, इसको अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये एक्स एजेंट है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आ रही है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर सकते हो। तो आप देखिए, एक्स यहाँ पर क्या है, ये एजेंट है। ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई ग्रुप हो सकता है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये एक्स कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कोई समूह भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा पूरा ग्राम, पूरा का पूरा स्टेट भी तो स्वतंत्र हो सकता है। तो अक्ष यहाँ पर क्या है, करता है, क्या है, करता। तो सबसे पहले बात आती है हुज फ्रीडम। एक्स एजेंट का मतलब है यहाँ पर, हुज फ्रीडम का मतलब है कौन होगा स्वतंत्र, या तो व्यक्ति या समूह, लेकिन किससे, वाई नाम के कॉन्स्ट्रेंट से, वाई नाम के इंटरफेरेंस से, वाई नाम के बैरियर से, वाई नाम के प्रतिबंध से। जो ये ऑब्स्टेकल है, जो ये रिस्ट्रेन है, जो ये कॉन्स्ट्रेंट है, इससे फ्री होना चाहिए कौन, एक्स। कौन होना चाहिए, फ्री, एक्स, वाई होना चाहिए। व्हाट कैन बी कंसाइडर्ड एज कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट है, इस पर भी विभिन्न स्कॉलर्स की डिबेट है कि जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध वैलिड है, वैलिड नहीं है, लेजिटिमेट है, रीजनेबल है, वो प्रतिबंध किस प्रकार के हैं। तो व्हाट कैन बी कंसाइडर्ड एज कॉन्स्टेंट, किस प्रकार के प्रतिबंध है, विच कॉन्स्टेंट रीजनेबल और लेजिटिमेट। कहने का मतलब है कि जो प्रतिबंध व्यक्ति की लाइफ में आते हैं वास्तव में रीजनेबल हैं या नहीं, लेजिटिमेट है या नहीं।
कोई व्यक्ति जैसे मान लो कि शराब का आदी है, एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, वो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो व्यक्ति कहता है मेरी तो नेगेटिव लिबर्टी है, मेरी तो नेगेटिव लिबर्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि वो एडिक्शन का आदी हो गया, वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को डैमेज कर रहा है, तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो शरीर को डैमेज कर रहा है। तो कॉन्स्ट्रेंट किस किस प्रकार के हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल किस प्रकार के हो सकते हैं, वो लेजिटिमेट हैं कि नहीं, रीजनेबल हैं कि नहीं, इन सभी पर डिबेट है। जेराल्ड सी मैकुलम या जी सी मैकुलम कहते हैं कि ये कॉन्स्ट्रेंट पर भी क्या है कि डिबेट है, एक विवाद है। जेड नाम का ऑब्जेक्टिव, कैन वी ऑल टाइप्स ऑफ चॉइसेस टू बी मेड, शुड सम ऑब्जेक्टिव्स एंड चॉइसेस बी मोर इंपॉर्टेंट। हमारे सामने कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल होते हैं। शराब पीना भी एक गोल हो सकता है, खेलना एक गोल हो सकता है व्यक्ति का, डॉक्टर बनना, खिलाड़ी बनना, म्यूजिशियन बनना, सिंगर बनना, एक्टर बनना। व्यक्ति के सामने कई प्रकार के गोल होते हैं, तो व्यक्ति को कौन सा गोल चूज करना है, व्यक्ति अपनी लाइफ में किस प्रकार के टारगेट सेट करता है, वो टारगेट भी इंपॉर्टेंट है कि वो टारगेट उस व्यक्ति के लिए अच्छा है बुरा है। क्या एक व्यक्ति अपने चूज किए गए टारगेट के बारे में जानता है वास्तव में व्यक्ति टारगेट सही चूज कर रहा है अपने लिए? जैसे नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वो अपने लिए जो टारगेट सेट करेगा वो एकदम से सही सेट करेगा। पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं नहीं, स्टेट सेट करेगा व्यक्ति के लिए, टारगेट कौन सेट करेगा, स्टेट, क्योंकि व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी से ही वो अपना सफलता प्राप्त करता है। तो कैन वी ऑल टाइप्स ऑफ चॉइसेस टू बी मेड, शुड सम ऑब्जेक्टिव्स एंड चॉइसेस बी मोर इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रियाडिक रिलेशन है एक्स वाई जेड में, ये त्रिविमीय संबंध है, ये जेराल्ड सी मैकुलम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो परिभाषा है वो क्या आई, एक्स नाम का एजेंट इज फ्री फ्रॉम वाई नाम के कॉन्स्ट्रेंट से, प्रतिबंध से, एंड टू डू टू डू और बी, टू डू और बी क्या, जेड। ये जिस मैकुलम ने इस सिंगुलर कॉन्सेप्ट में, लिबर्टी की सिंगुलर कॉन्सेप्ट में लिबर्टी की परिभाषा को समराइज करने का प्रयास किया। वास्तव में क्या है, लिबर्टी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी में इसकी स्टडी करते हैं। डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लिबर्टी एक पॉलिटिकल आइडियल भी है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी है। हमारे द्वारा 2 वीडियो बनाए गए हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म पर, उसके 3-4 वीडियो आए हैं हमारे, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पर लिबर्टी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी आपके। तो जेराल्ड सी मैकुलम ने यह बताया कि विभिन्न स्कॉलर्स लिबर्टी को लेकर डिबेट करते हैं। लिबर्टी की क्या एक कोई सिंगल परिभाषा हो सकती है? तो जेराल्ड सी मैकुलम उस सिंगल परिभाषा को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वतंत्रता की। मैं आपको थोड़ी सी आइजिया बर्लिन की जो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए आप, इससे पहले हम बेंजामिन कॉन्स्टेंट की लिबर्टी देख लेते हैं। बेंजामिन कॉन्स्टेंट एक स्कॉलर हैं, बेंजामिन कॉन्स्टेंट। इन्होंने 2 प्रकार की लिबर्टी बताई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एंशियंट और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न। थोड़ा सा इसको समझिए आप। एक ईसाया बर्लिन या आइजिया बर्लिन, इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पर एक लेक्चरर दिया है।
लेक्चर दिया है, ऐसे भी लिखा है। इन्होंने भी लिबर्टी के दो प्रकार बताए, नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी, और पॉजिटिव लिबर्टी। ईसाया बर्लिन की जो नेगेटिव लिबर्टी है, ये लिबर्टी ऑफ मॉडर्न से मेल खाती है, लिबर्टी ऑफ मॉडर्न से मेल खाती है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट की जो लिबर्टी ऑफ मॉडर्न है वो आइजिया बर्लिन की नेगेटिव लिबर्टी जैसी है। तो मैं समझा देता हूँ कि आइजिया बर्लिन की नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। उससे पहले हम देख लेते हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट की लिबर्टी ऑफ एंशियंट। लिबर्टी ऑफ एंशियंट का मतलब है जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे प्राचीन समय में, यूनानी नगर राज्य थे, एथेंस, स्पार्टा जैसे, उन सभी नगर राज्यों में पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा था। राजनीतिक गतिविधियों में लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा भागीदारी की जाती थी। उसको क्या है, बेंजामिन कॉन्स्टेंट लिबर्टी ऑफ एंशियंट कहते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करना। और बेंजामिन कॉन्स्टेंट के अनुसार लिबर्टी ऑफ मॉडर्न का मतलब है आधुनिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आधुनिक समय में स्वतंत्रता का मतलब है लैक ऑफ इंटरफेरेंस, व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ इंटरफेरेंस। उसी प्रकार ईसाया बर्लिन कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, प्रतिबंधों का अभाव। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि व्यक्ति में कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी टारगेट को हासिल करने की, प्रजेंस ऑफ कैपेसिटी, प्रजेंस ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी। ईसाया बर्लिन के नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के विचार को हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हमारा, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा को, महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्य को, राजनीतिक आदर्श को आज हमने समझने की कोशिश की। उसको जेराल्ड सी मैकुलम के द्वारा जितनी भी लिबर्टी की परिभाषाएं हैं उनके द्वारा कंबाइंड करने का प्रयास किया गया, उसको भी हमने समझने की कोशिश की। बेंजामिन कॉन्स्टेंट की लिबर्टी की कॉन्सेप्ट को भी हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।